एक क्रिकेटर कैसे बना माफिया। माफिया से माननीय बनने की कहानी। डॉन मुख्तार के अनसुने किस्से। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। मुख्तार के शव को आज दफनाया जाएगा। एक माफिया की मौत पर सियासत भी जमकर हो रही है, लेकिन इस बीच आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि एक बड़े और सम्मानित परिवार का लड़का अपराध की काली दुनिया में कैसे पहुंच गया। आखिर कैसे एक क्रिकेटर मुख्तार माफिया बन गया। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे एक सम्मानित परिवार का लड़का अपराध की दुनिया में आया और दशकों तक उसकी दहशत पूर्वांचल के कई जिलों में महसूस की गई। यूपी में संगठित अपराध के इतिहास की सबसे खूनी कहानियों में से एक है मुख्तार की कहानी। तो बने रहिए बुलंद भारत टीवी के साथ और जानिए एक माफिया के माननीय बनने की कहानी। एक वक्त था जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी के नाम का दबदबा हुआ करता था। 90 के उस दशक में पूर्वांचल में जिन माफिया डॉन और बाहुबली तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उसमें एक नाम मुख्तार अंसारी का भी शामिल था। एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा होते ही बाहुबली और माफिया डॉन की छवि मन में आ जाती है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वो कॉलेज के दिनों में एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी हुआ करता था। ये बात अच्छे से जान लीजिए कि मुख्तार के परिवार का कोई आपराधिक इतिहास तो दूर की बात है, बल्कि वो देश के नामी गिरामी परिवारों में से एक था। मुख्तार के पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में देश का सिर ऊंचा किया। मुख्तार के पिता सुभानअल्लाह अंसारी नामी सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़े थे और वो कॉलेज की टीम के कप्तान भी रहे। अगर बात गुनाहों की दुनिया की करें तो मुख्तार अंसारी का गिरोह देश का सबसे खूंखार आपराधिक गिरोह माना जाता है। आपको ये जानकर झटका लगेगा कि गवाहों के मुकर जाने की वजह से ये खूंखार अपराधी हमेशा बरी होता रहा था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्याओं में मुख्तार और उसके गिरोह के लोगों के बरी होने का मामला हो या फिर एक के बाद एक 8 मामलों में हुई सजा, अपराध की सीढ़ियों पर सत्ता और सियासत की उंगलियों को पकड़कर जब मुख्तार ने चढ़ना शुरू किया तो उसके कदम रुके नहीं। सरकारें उसके सियासी प्रभाव और दबंगई के आगे नतमस्तक रहीं। अपने परिवार के माहौल के उलट मुख्तार शुरू से ही दबंगई और गुंडई की तरफ मुड़ गया था। उसके खिलाफ पहला मामला 1978 में एक एनसीआर के रूप में दर्ज हुआ। इसके बाद साल 1986 से 1988 के बीच उसके खिलाफ एक के बाद एक हत्या के मामले दर्ज हुए। जिस मामले से मुख्तार चर्चा में आया वो मोहम्मदाबाद के सच्चिदानंद राय की हत्या से जुड़ा था। दरअसल मुख्तार के पिता मोहम्मदाबाद नगर पंचायत चेयरमैन भी थे। किसी वजह से मुख्तार के पिता और सच्चिदानंद राय के बीच विवाद हुआ। आरोप लगा कि मुख्तार ने उसका ही बदला लेने के लिए सच्चिदानंद राय की जान ले ली। इस हत्याकांड में साधु सिंह और मखनू सिंह उसके साथी बने और फिर मुख्तार ने इस दोनों को अपराध जगत में अपना गुरु मान लिया। 1996 में मुख्तार ने पहली बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव मैदान में ताल ठोकी। घोसी लोकसभा का वो मैदान था। सामने थे पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय। तब दोनों पर जराइम की दुनिया से सीधा संबंध होने का आरोप था। मुख्तार पर एनएसए लगा था और कल्पनाथ राय दाऊद इब्राहिम के मदद के आरोपों में जेल में थे। मुख्तार इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रहा, लेकिन उसकी राजनीतिक जमीन तैयार हो गई। वो मऊ सदर से इसी साल विधायक बन गया और बस इस तरह एक माफिया माननीय बन गया। यहाँ से जो हुआ उसके बाद की कहानी दुनिया ने देखी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।